जैसी करनी वैसी भरनी कहानी हिंदी स्टोरी। एक जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरगोश का खेत था, लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज नदी पार खेत में खूबसूरत खाने चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मिला दी और खरगोश के खेत की ओर चले पड़े। जैसे ही नदी के पार पहुंचे, शियाल बोला, ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो मैं भी नदी पार कर लूँगा। ऊंट ने शियाल को अपनी पीठ पर बिठा लिया और थोड़ी देर में खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठी मीठी खरबूज खाने को मिले। दोनों खरबूज खाने में जुट गए, लेकिन थोड़े ही देर बाद शियाल का पेट भर गया और वह अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगा। ये देख ऊंट ने जैसे करने लिए मना किया, लेकिन शियाल ने उसकी एक न सुनी और बोला, ऊंट भाई, खाने के बाद मैं ऐसा ज़रूर करता हूँ, मुझे तो हुकी आ रही है। ऊंट ने कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी पिटाई कर देगा। लेकिन शियाल फिर भी चुप नहीं हुआ और ऐसे ही करता रहा। शियाल की आवाज़ सुन खेत का मालिक आ गया। खेत के मालिक को आता देख शियाल तो झाड़ियों के पीछे छुप गया और ऊंट बेचारा पीट गया। अब जब शियाल और ऊंट की जंगल वापस जाने की बात आई तो शियाल ऊंट के पास गया और ऊंट से बोला कि भाई, तुम मुझे अपनी पीठ ऊपर बिठा लो। ऊंट को भी अपना बदला लेना था। मौका मिल गया। उसने शियाल को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब ऊंट नदी के बीचों बीच पहुंच गया तो बोला, यार, मुझे तो लूटली आ रही है। खाना खाने के बाद मैं लौटता ज़रूरी हूँ। ऊंट बैठने को हुआ तो शियाल उससे कहा, अगर तुम बैठ जाओगे तो मैं डूब ही जाऊंगा। बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब उनकी बारी थी, इसलिए उसने भी शियाल की एक न सुनी और नदी में बैठ गया। जैसे ही ऊंट बैठा, शियाल नदी में डूब गया और मर गया। दूसरी कहानी। एक पंडित जी थे जो कि बहुत ही धार्मिक पवित्र के और वे शहर के मंदिर में रहा करते थे। अक्सर लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे और जो भी मंदिर आता, पंडित जी उसे जरूर कहते हैं, जो जैसा बनेगा वो वैसा ही काटेगा, सबको अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ेगा। जिसके कारण वहाँ के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास था और सभी लोगों पंडित जी के बहुत आदर करते थे, जिसके कारण पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली गई थी। पंडित जी के ज्ञान की बातें दूर रहने वाले एक गांव में 3 चोरों को भी पता चला, तो वे तीनों चोर पंडित जी के बातों से सहमत नहीं थे। उन चोरों ने मन बनाया कि क्यों न पंडित जी से मिला जाए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए। ऐसा सोचकर वे तीनों चोर भेष बदलकर उस मंदिर में पहुंच गए। जहां पर उन चोरों ने पंडित जी को देखा तो उन चारों चोरों ने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञान की बातें बताने को कहा। तो हर बार की तरह पंडित जी ने बताया कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। तो ये बात सुनकर तीनों चोर एक बार फिर से पंडित जी से असहमत हो गए और उन चोरों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है वह उसे वैसा भरना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में अनेक ऐसे लोग भी हैं लोगों का मुफ्त के धन पर ऐश कर रहे हैं, फिर उन्होंने तो कोई कष्ट नहीं हुआ और ऐसे लोगों तो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन पंडित जी अपने बातों पर अड़ित रहे और बोले, आप लोग अगर मेरे साथ कुछ दिन साथ में रहोगे तो इस बात को सिद्ध कर दूंगा। तो तीनों चोर हर्षी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के तैयार हो गए। तो उसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और बोला, आज से आप लोग इस खेत में खेती करोगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आप लोग करना। तो तीनों चोरों ने हामी भर दी। इसके बाद पंडित ने तीनों चोरों को खेती करने के लिए सारे नियम उन चोरों को बता दिए। फिर उनके बाद वे तीनों चोर अपने खेत में खेती करने जुट गए। एक चोर अपने खेत में खूब मेहनत करता और कोई दूसरा
तो पंडित जी से सहायता लेता और इस प्रकार वह एक अच्छे किसान की तरह अपने खेतों में खूब अच्छी फसल लगा दिया। इसी तरह दूसरा चोर भी अपने खेतों में थोड़ा कम मेहनत करता था और किसी तरह उसने भी अपने खेतों में फसल लगा दिया, जबकि तीसरा चोर तो अपने खेतों में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता था और सब खेतों में थोड़े से मेहनत करके किसी तरह बीज को बो दिया। और कुछ महीनों पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आ गया, पंडित जी बोले, चलो अब मैं आप लोगों के फसल को देखूंगा कि किसकी फसल कैसी हुई है। इसके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो देखा कि पहले वाले चोर की फसल काफ़ी अच्छी लगी है, जबकि दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ा कम लगी है और तीसरे वाले चोर की खेत में नाम मात्र के खेत में कहीं कहीं फसल लगे हुए है। जिसको देखकर पंडित जी ने उन तीन चोरों से कहा, देखो, जो जैसा किया है उसकी वैसी फसल लगी हुई है, अर्थात जिसने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल सबसे अच्छी लगी हुई है। इस प्रकार आप तीनों लोगों समझ सकते हो कि जो जैसा जितना मेहनत करेगा उसे वैसा ही उतना अपने मेहनत का फल यानी उसकी फसल तैयार होगी। यानी अब आप लोग ने जैसा बोया है वैसा ही अब आप लोग अपना फसल काट सकते हो। पंडित जी की ये बातें सुनकर उन दोनों चोरों को समझ में आ गई, लेकिन पंडित जी सही कह रहे हैं। जबकि तीसरा वाला चोर बोल पड़ा कि पंडित जी आप ही बताइए कि खेती करना मुझे नहीं आता है, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई होगी। लेकिन पहले मैं चोर था, खूब चोरी किया और हमेशा खुशहाल रहा, कभी मुझे अपने गलत कामों के लिए कोई सज़ा नहीं मिली। तो पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों सज़ा न मिली हो, लेकिन इस बात को भी मत भूलना चाहिए कि यदि कभी तुम पंडित पकड़े जाओगे तो हर बार की गलती की सज़ा एक ही बार में मिल जाती हो तो तुम क्या कर सकते हो? इंसान अपनी गलत कामों की वजह से बार बार भाग सकता है, लेकिन जब उसके बुरे दिनों आएंगे तो फिर कोई बचाने वाले नहीं मिलेगा। पंडित जी की ये बातें सुनकर उस चोर की आंखें खुल गई और तुरंत पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती मान ली। उसके बाद तीनों चोर ने चोरी छोड़ देने के साथ ही पंडित जी के साथ रहने को तैयार हो गए और फिर वे पंडित जी के सच्चे सेवक बन गए। सीख तो देखा दोस्तों, उन चोरों की तरह हमें भी अपने जीवन में कभी कभी महसूस होता है कि हम जो करते हैं वो हमसे हमेशा सही होता है और हमें लगने लगता है कि हम सभी चीज़ें सही कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जैसा कि कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू फ्रेंड।